नाउ वी कम टू एनी। एनी हमेशा निगेटिव सेंस में आता है, नकारात्मक भाव देता है और इसका प्रयोग सदैव प्रश्नवाचक एवं नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। और एक बात बहुत आवश्यक अभी से जान लें, नो के साथ एनी कभी नहीं आता, क्योंकि नो भी नेगेटिव है और एनी भी नेगेटिव है। तो किसी भी संज्ञा के संदर्भ में दो नेगेटिव नहीं आ सकते, दो एडजेक्टिव नेगेटिव नहीं आ सकते, इसलिए नो के साथ एनी कभी नहीं आता। देयर इज़ नो वाटर, देयर इज़ नो बॉय, ये तो करेक्ट है, लेकिन देयर इज़ नो एनी बॉय नहीं होता। यू मस्ट बेयर इन माइंड दैट नो एंड एनी दे आर नॉट combined together before any noun, because they are both adjectives, they are both connote a negative sense, दोनों नकारात्मक भाव देते हैं और इसी आशय से नो के साथ एनी का कभी तालमेल नहीं होता है। तो एनी it connotes a negative sense, नकारात्मक भाव देता है और दूसरी बात है इट स्टैंड्स फॉर कोई नहीं। यह कोई नहीं का भाव देता है, उसमें नहीं अंतर्निहित है, दैट इज इनहेरेंट। तो अगर हमने एनी कह दिया तो इसके मतलब कि कोई नहीं, जबकि इसका ऑपोजिट आपने कुछ देखा पॉजिटिव सेंस में, तो वहाँ कुछ है, लेकिन यहाँ कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं नहीं कह सकते, कोई नहीं। तो इसके मतलब जैसे हमने कहा। अच्छा, तीसरी बात, इट इज़ यूज्ड इन नेगेटिव and interrogative sentences. अब जैसे हमने कहा कि I do not have any pen, मेरे पास कलम नहीं है, लेकिन आई हैव नो एनी पेन नहीं कह सकते। आई डू नॉट हैव एनी पेन नेगेटिव सेंस में आया। अगर हमने कहा इज देयर एनी बॉय, क्या कोई लड़का है जो अंग्रेजी में फेल हो गया है, तो यहाँ एनी जो आया बॉय के पहले आया है नेगेटिव सेंस में, लेकिन हमेशा इसका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही आता है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो वहाँ एनी का प्रयोग कभी नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, नो को एनी के साथ कभी मत लगाइएगा, नॉट के साथ लगता है। ही डज़ नॉट हैव एनी मैनर, उसे जरा भी तरीका सलीका नहीं है। ही डजंट हैव एनी एटिकेट। जैसे कहा कि ये एग्जाम्पल है। अब तीसरी एग्जाम्पल देखिए, ही डज नॉट हैव एनी एटिकेट। एटिकेट जानते हैं? शिष्टाचार, तौर तरीका, सलीका। इसी को आप डेकोरम कह सकते हैं, इसी को आप डेकोरम कह सकते हैं। तो इन वाक्यों में देखा आपने कि
सबसे पहली बात यह है कि जहाँ पर नेगेटिव सेंस होगा वहाँ एनी का प्रयोग किया जाएगा। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है कि नो के साथ एनी कभी नहीं आता। अब एनी में एक सबसे बड़ी खास बात है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, हमने इसको एन बी करके लिख दिया है। इट मस्ट बी बॉर्न इन माइंड दैट नो कैन नेवर बी यूज इन कंजंक्शन विद एनी। ये कंजंक्शन मीन्स के साथ में, ये मत समझिए कंजंक्शन पढ़ा रहे हैं, ये अच्छी इंग्लिश है। इन कंजंक्शन विद मीन्स के साथ में। तो ये हमेशा ध्यान में रखा जाए कि नो के साथ एनी के साथ नो का संयोजन कभी नहीं होता है, बिकॉज दे आर बोथ एडजेक्टिव्स। दोनों विशेषण हैं और दोनों नेगेटिव सेंस देते हैं, और दो नेगेटिव का अर्थ कभी भी नाउन के पहले ना होना चाहिए और ना कर सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा है एंड ए नाउन कैन नॉट एंड शुड नॉट हैव टू एडजेक्टिव्स टू डिनोट द सेंस ऑफ निगेशन। निषेध के भाव को व्यक्त करने के लिए किसी भी संज्ञा के पहले नो और एनी का प्रयोग साथ में इसलिए नहीं करते, इसका रीज़न है, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, दैट दे आर बोथ यूज्ड टू इंडिकेट अ नेगेटिव सेंस एंड एनी नाउन कैन नॉट बी प्रीसीडेड बाय टू नेगेटिव एडजेक्टिव्स, एंड दैट इज़ वाई नो और एनी एक साथ कभी भी नहीं आते। ये हम समझते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। हमने आपको सम और एनी समझा दिया है। अब हम आपको लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल बताते हैं। आपको बताते हैं, गौर कीजिएगा, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विसेज में बहुत पहले आया करता था, फिल इन द ब्लैंक्स में, और इसीलिए इन ऑर्डर टू फोकस ऑन दिस फैक्ट, इस तथ्य पर प्रकाश डालने के आशय से कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का प्रयोग हमेशा नॉन काउंटेबल किया जाता है। वे संज्ञाएं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, नाप नहीं सकते, तौल नहीं सकते, नॉन काउंटेबल नाउन्स, उनके पहले ही लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का प्रयोग होता है। ये आपको सर्वप्रथम मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसीलिए मैंने आपको लिखा है रिगार्ड बीइंग हैड टू द फैक्ट, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दैट दीज थ्री एडजेक्टिव्स दे आर ऑलवेज यूज्ड फॉर नॉन काउंटेबल्स। काउंटेबल्स के लिए नहीं आते, ध्यान दीजिएगा बेटे। जिनको हम गिन सकते हैं, किताबें हैं, लड़के हैं, गाय हैं, ये सब काउंटेबल्स हैं। जो नॉन काउंटेबल, जिनको गिना नहीं जा सकता है, ज्ञान है, धन है, और अब जैसे आपने कहा आकर्षण है, प्यार है, स्नेह है, घृणा है, नफरत, उपेक्षा है, दे आर ऑल नॉन काउंटेबल्स। इसीलिए इनके पहले हम लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का प्रयोग करते हैं। एंड आई थिंक इट मस्ट हैव बीन क्लियर, आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब हम आपको लिटिल बताने चल रहे हैं। देखिए, लिटिल के माने छोटा मत कहिए, इट सिग्निफाइज ना के बराबर। इट मीन्स ऑलमोस्ट नथिंग। बट नॉट ज़ीरो। यह बात अवश्य ध्यान रखें कि लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, लेकिन शून्य नहीं। गौर कीजिएगा, ज़ीरो एज ए नाउन, शून्य, ज़ीरो एज ए ये शून्य है, आप जानते हैं, लेकिन ज़ीरो इन ऑन, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी चीज़ है। जब ज़ीरो वर्ब होता है तो इसके माने होता है पर चर्चा करना। ये फ्रेज है, इसके माने क्या होता है? टू ड्वेल अपॉन। पर चर्चा करना। देखिए, ज़ीरो इन ऑन हमेशा द हिंदू अखबार वगैरह में आता है, ज़ीरो इन ऑन, ज़ीरोड इन ऑन। तो ज़ीरो डैट इज़ अ वर्ब। ज़ीरो माने होता है व्हेन इट बिकम्स ए वर्ब, फ्रेजल वर्ब, इट मीन्स टू ड्वेल अपॉन, पर चर्चा करना। तो
हमने आपको बताया कि लिटिल जो है इट सिग्निफाइज ना के बराबर, ऑलमोस्ट नथिंग, बट नॉट ज़ीरो, लेकिन ज़ीरो अर्थ नहीं है। और सबसे बड़ी बात आप ध्यान दीजिएगा कि जिस संज्ञा के पहले लिटिल आएगा वह संज्ञा गिनने योग्य ना हो। अगर हमने कहा ही हैज़ लिटिल नॉलेज ऑफ नेक्रोमैंसी, नेक्रोमैंसी मीन्स काला जादू। नेक्रोमैंसी माने होता है काला जादू। अगर हम कहें उसके बाद उसके पास काला जादू का ना के बराबर ज्ञान है, लेकिन ज़ीरो नहीं, बट नॉट ज़ीरो। अब जैसे किसी आदमी को कहा कि यू हैव लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, सपोज हमने कहा, तो ये लिटिल जो है ना के बराबर, कहने का मतलब उसको ABCD तो आती ही है, बैट कैट मैट तो फैट पढ़ ही लेता है, लेकिन वो ज़ीरो नहीं है, ना के बराबर है। अब आप अंतर समझ गए होंगे, लिटिल माने ज़ीरो नहीं, ना के बराबर। अब इसीलिए जब आता है, आपने कहावत सुनी होगी, ए लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। नीम हकीम खतरे जान, वह हकीम जिसको ज्ञान ना के बराबर, जिसको ज्ञान अल्प ज्ञान है, वो खतरनाक है। तो उसी पर कहावत बनी है, ए लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग। लेकिन हम लिटिल की बात कर रहे हैं, तो लिटिल माने ना के बराबर, नगण्य कहिए, इसको आप क्या कह सकते हैं, नगण्य। गणना ना के बराबर गणना की जा सकती है। अब एक एग्जाम्पल और देखें, जैसे कहा देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सर्वाइवल। अब देखिए लिटिल जो आया है उसके बचने की उम्मीद ना के बराबर है। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सर्वाइवल, उसके बचने की उम्मीद या आशा ज़ीरो नहीं है, ना के बराबर है। दैट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग या नेग्लिजिबल, लेकिन बट दैट इज़ नॉट ज़ीरो। बच सकता है, उसके बचने की उम्मीद ना के बराबर है, लेकिन एकदम नहीं कि मर ही जाएगा। अब हम समझते हैं आपको लिटिल का प्रयोग आ गया होगा। अब इसके बाद अब आप देखें, अब आप आ जाइए साहब ए लिटिल पर। एक बात देखिए, लिटिल हमेशा इट डिनोट्स अ नेगेटिव सेंस। लिटिल का प्रयोग ना के बराबर है, कहने का आशय है कि यह नेगेटिव सेंस में प्रयोग किया जाता है। ऑन द अदर हैंड, जब हम ए लिटिल की बात करते हैं तो ए लिटिल का प्रयोग हमेशा सकारात्मक अर्थ देता है, पॉजिटिव सेंस देता है। अब हमने देखा ए लिटिल, it gives a positive sense. In order to denote कुछ के अर्थ को बताने के लिए सकारात्मक भाव से ए लिटिल का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें भी वही शर्त है कि जिस संज्ञा के पहले ए लिटिल का प्रयोग होगा वो संज्ञा गिनने योग्य न हो, नॉन काउंटेबल हो। जैसे हमने अभी आपको बताया
अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। अगर कुछ ज्ञान है तो वो खतरनाक होता है। अगर आपने कहा देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द गंगा, गंगा में कुछ पानी है, लेकिन कुछ का मतलब स्नान किया जा सकता है, एकदम भरा हुआ नहीं है। और अगर ये भी हम जैसे आपसे कहें कि देयर इज़ अ लिटिल होप, देयर इज़ अ लिटिल चांस ऑफ द गवर्नमेंट बीइंग स्टम्बल डाउन, सरकार के गिरने की उम्मीद कुछ है। देयर इज़ अ लिटिल चांस ऑफ गवर्नमेंट बीइंग स्टम्बल डाउन, सरकार की गिरने की उम्मीद कुछ है। वो लिटिल नहीं है, ए लिटिल माने कुछ है। अब जैसे हमने कहा कि यह सकारात्मक आशय में कुछ का भाव प्रकट करता है। परंतु इसके पहले जो संज्ञा, इसके बाद जो संज्ञा आती है वो संज्ञा गिनने योग्य न हो, बार बार आप बता रहे हैं, नॉन काउंटेबल होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल देखें, ए लिटिल अटेंशन a little attention to your vocabulary may boost अब देखिए, ए लिटिल अटेंशन टू योर वोकैबुलरी, आपके शब्दकोश पर कुछ ध्यान। अब देखिए, ध्यान है अटेंशन, तो अटेंशन को न गिना जा सकता न तौला जा सकता है, नॉन काउंटेबल है। तो कुछ ध्यान वोकैबुलरी पर आपके अंकों को बढ़ा सकता है। बूस्ट माने एनहांस, बढ़ाना। बूस्ट माने होता है, बूस्ट वर्ब है, एनहांस, ऑगमेंट। देखिए बहुत अच्छा वर्ड है बेटा, इसको लिखते जाइए। एनहांस, ऑगमेंट, इंक्रीज, हाइक, स्पाइरल, ये सब वृद्धि करना है। हम आपको बेटे देखो बहुत पहले कमिटेड हैं कि वर्ड्स पर बहुत विशेष ध्यान दें। ग्रामर तो सारी दुनिया पढ़ा रही है, ग्रामर की बात तो ठीक है, जो है फंडामेंटल हम पढ़ाते जा रहे हैं आपको, बट यू मस्ट बेयर इन माइंड दैट अ रिच फंड ऑफ वोकैबुलरी इज़ वेरी एसेंशियल, इट इज़ वेरी एक्सपीडिएंट फॉर योर प्रोग्रेस। आपके प्रगति के लिए अच्छे खासे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग हुआ आपको हम और आगे अब आ रहे हैं पढ़ाने में। लेकिन जैसे बूस्ट आया तो बूस्ट माने बढ़ाना, और बूस्ट एज अ नाउन वृद्धि हो जाएगी। लेकिन अब देखिए कितने बढ़िया वर्ड्स हैं, एनहांस, ऑगमेंट, इंक्रीज, हाइक, स्पाइरल। अब अगर कीमत की वृद्धि है तो हाइक कहेंगे, स्पाइरल कहेंगे, हाइक इन प्राइसेस, सोर। अब देखिए कोई चीज़ बढ़ती चली जाए, घटने का नाम न ले, तो यह भी बढ़ने की अंग्रेजी है सोर। जनसंख्या अगर बढ़ रही भारतवर्ष की तो सोरिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन अच्छा नहीं लगेगा, ऑगमेंटिंग पॉपुलेशन अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सोरिंग पॉपुलेशन, ये हम आपको वर्ड्स पर ज़्यादा हाईलाइट दे रहे हैं। ये ग्रामर की बात तो ठीक है। तो ये आपने देखा कि ए लिटिल का प्रयोग हमेशा सकारात्मक अर्थ में प्रयोग होता है, कुछ का अर्थ देता है, और जिस संज्ञा के पहले ए लिटिल का प्रयोग होगा वह संज्ञा नॉन काउंटेबल होती है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब ये एग्जाम्पल, अ लिटिल अटेंशन टू योर वोकैबुलरी में बूस्ट योर मार्क्स, आपके शब्दकोश पर कुछ ध्यान आपके अंकों को बढ़ा सकता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखें,
इसके अलावा अब ये देखें, जैसे हमने कहा he has a little love for the dog. He has a little love for the dog. अब ये कुत्ता है, कुत्ते के प्रति उसका प्यार कुछ प्यार है, उस कुत्ते के प्रति कुछ प्यार है। तो ये जो लिटिल है, इस प्यार को गिना तौला नापा नहीं जा सकता, क्योंकि ये नॉन काउंटेबल है। तो ये लिटिल जो है, इसका मतलब कुछ। अब मान लिया गली का कुत्ता है, रोज़ आता है दरवाजे पर, उसको भोजन मिल जाता है, तो उस व्यक्ति को उससे कुछ स्नेह है, कुछ प्यार है, तो ये आया आपको लिटिल। अब डॉग, आप जानते हैं डॉग की बहुत प्रजातियां होती हैं। जो कुत्ते गली होते हैं उनको कर्स कहते हैं, स्पैनियल, तमाम प्रजातियां हैं कुत्तों की, कर्स, स्पैनियल। अब आप ये देखिए, ये जो पामेरियन होते हैं, पामेरियन डॉग, तमाम प्रजातियां होती हैं, लेकिन ये डॉग जो गली होते हैं, दे आर नोन एज कर्स। आवारा कुत्ते जो सड़क पर टहलते रहते हैं उनको कर्स कहते हैं। डॉग्स ना कह के उनकी विशिष्ट श्रेणी है, उनको कर्स कहेंगे, CURS। और इसी में अगर एस के बाद ई लग जाएगा, उसके मैंने शार्प हो जाएगा, कर्स। तो हम समझते हैं आपको लिटिल समझ में आ गया होगा। ही हैज़ अ लिटिल लव फॉर द डॉग। एक एग्जाम्पल और देख लें। They have a little concern for our payment. अब हमारे पेमेंट के लिए उनको कुछ चिंता है। ये कंसर्न माने चिंता, संबंध। तो एज ए नाउन ये आया है, हम इसको गिन नहीं सकते, तौल नहीं सकते। तो इसके पहले जो कुछ का अर्थ आया है वो लिटिल है। उन्हें कुछ चिंता है हमारे अदायगी, धनराशि की अदायगी के लिए, हमारे पेमेंट के लिए, हमारी तनख्वाह के लिए। तो हमने यहाँ ए लिटिल लगाया। और कंसर्न माने चिंता, और चिंता को हम तौल नहीं सकते, गिन नहीं सकते। ये बात मैं समझता हूँ दोनों उदाहरणों से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं द लिटिल। अब देखिए द लिटिल, इसका भी प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंस में होता है। It has a positive connotation. इसका भी अर्थ सकारात्मक भाव देता है। लेकिन एक बात और है, इसको आप ध्यान से समझ लें कि इसका भी अर्थ होता है कुछ, लेकिन इसका अर्थ होता है ऑल दैट ए थिंग इज। इसका अर्थ होता है जितना भी है वह पूरा का पूरा। इसका अर्थ है
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका अर्थ है जितना भी है तो कुछ, लेकिन जितना कुछ है वह पूरा का पूरा है। मेरे पास जो भी ज्ञान है, जो भी कुछ ज्ञान है, वह कुछ है, लेकिन वह कुछ पूरा का पूरा पिताजी का श्रेय। द लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश दैट आई हैव इज ड्यू टू माई फादर। द लिटिल वाटर इन द गंगा इज पोल्यूटेड। जितना पानी है तो कुछ, लेकिन गंगा में जितना का पानी है, जितना का है, वह पूरा का पूरा प्रदूषित है। अब वो माता पिता की देखभाल करता है कुछ, लेकिन जितनी भी देखभाल करता है वो सब का सब संपत्ति के लालच के। अब हम समझते होंगे कि द लिटिल का प्रयोग आप समझ गए होंगे, और इसको एग्जाम्पल से समझें। जैसे कहा द लिटिल वाटर इन द गंगा इज पोल्यूटेड। अब ये द लिटिल जो है, ये जो द लिटिल आया है, ये द लिटिल माने पानी गंगा में तो कुछ है, लेकिन जितना है वह सबका सब प्रदूषित है। समझ गए? अब ये देखें, आई हैव रिमूव्ड द लिटिल नहीं, इसको he has the little care in his parents due to इसमें सही डालो बेटा। He takes the little care in his parents due to property. He takes the little care in his parents due to property. तो प्रॉपर्टी के कारण जितनी कुछ देखभाल करता है वो सबका सब प्रॉपर्टी की लालच के कारण करता है। अब एग्जाम्पल देखा, द लिटिल वाटर इन द गंगा इज पोल्यूटेड। गंगा में जितना पानी है, जितना है, सब का सब पूरा का पूरा प्रदूषित है। अब एक एग्जाम्पल और देख लें, द लिटिल नॉलेज of English that I have is due to my father. अब ये जितना कुछ ज्ञान है अंग्रेज़ी का मेरे पास, वह सबका सब पिताजी की देन है। तो द लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश दैट आई हैव कॉमा इज़ ड्यू टू माई फादर, वो मेरे पिता के कारण है। पूरी की पूरी ज्ञान, अब ABCD से लेकर के जितना भी ज्ञान मैंने अर्जित किया वो सबका सब पूरा का पूरा। अब देखिए, ज्ञान नॉन काउंटेबल है। अब यहाँ चिंता कही, ही टेक्स द लिटिल कंसर्न इन हिज पेरेंट्स, मतलब जितना भी करता है वो सब के सब ड्यू टू प्रॉपर्टी। और यहाँ भी देखा, द लिटिल वाटर इन द गंगा इज़ पोल्यूटेड, जितना भी पानी है गंगा में पूरा का पूरा प्रदूषित है। तो द लिटिल का प्रयोग मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।